चलो देखल जी। सबसे महत्वपूर्ण हमनी के रासायनिक अभिक्रिया देखल जी ना। 10 क्लास के लगभग बोर्ड में हमेशा पूछेला आ कन्फ्यूजन रहेला विद्यार्थी के। ठीक बा, तो आज कन्फ्यूजन दूर कर देम। पहले टोपी निकाल ले ना। चलो देखो, कहत हटे कि सबसे पहले हमनी के देखल जी कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक बा, ओकरा बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लिया जी। ओकरा बाद में हमनी के समझ लिया जी कि ऑक्सीकारक कौन कहाई एकरा में आ अवकारक कवना के कहल जी। ठीक बा, चलो अब बोर्ड पर कहता कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण चाहे उपचयन अभिक्रिया कहल जी, दोनों के एक ही नाम है। ठीक बा, परिभाषा में लिखल बा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन अलग होता है। कहता कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होके, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कहते कि ऑक्सीजन एकरा में का हुई जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी तथा हाइड्रोजन का हुई मुक्त हुई, अलग हुई। ठीक बा, अभी जरूरी नहीं है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़बे करे या ऑक्सीजन। अरे ये दोनों में से एगो हमनी के कंसेप्ट अगर कहीं दिखाई देता तो ओकरा के का कह दियल जी। अगर ऑक्सीजन जुड़ी हाइड्रोजन मुक्त हुई, अलग हुई, ओकरा के का कहल जी, ऑक्सीकरण चाहे उपचयन अभिक्रिया कहल जी। जैसे परिभाषा में देख लेनी जा। अब उदाहरण देखल जी। उदाहरण में का बा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ल बा त का बनल बा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ल बा त सल्फर डाइऑक्साइड हो। ठीक बा, ओकरा बाद में कहता कि अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, अवकरण कहीं या चाहे अपचयन अभिक्रिया एक ही के नाम है। अब एकरा में ये परिभाषा के ऑपोजिट हो जी, उल्टा हो जी। कहता कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन अलग होता है। अब कहता एकरा में कि हाइड्रोजन का हुई जुड़ जी आ एकरा में ऑक्सीजन का हो जी अलग हो जाई, माइनस दिल बनी इसे पहचान खातिर ना। अब देखो थोड़ा विशेष बात पर हमनी के जी ध्यान दिया जी कि कहता, देखो जी समझल जाई। कहता कि ऑक्सीकारक आ उपचायक केवना के कहल जी। कहता कि ऑक्सीकारक या उपचायक, कहता कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा समझल जी, अवकारक या अपचायक। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक या उपचायक कहते हैं। का कहले है एकरा में कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जीवना रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुई ओकरा के कहल जी अवकारक या अपचायक। ऑक्सीकारक या उपचायक में हमेशा हमने देखल जी कि कौन रासायनिक अभिक्रिया में अवकरण होता है। ठीक बा, अब कहते नोट में कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या अवकरण जब साथ साथ हुई तो रेडॉक्स अभिक्रिया। मान लो कि ऑक्सीकारक उपचायक समझ में ना आई, अब समझल जी कि केवना रासायनिक अभिक्रिया में काने अवकरण भइल, काने ऑक्सीकरण भइल, अब उपचायक कौन हुई, अपचायक कौन हुई। अब हेजी समझल जी बारी बारी से ना। रेडॉक्स अभिक्रिया के अब हमनी के कहा जाइए, उदाहरण के पास जाइए। कहता कि कॉपर के साथ हेजी ऑक्सीजन लागल बा आ प्लस में कहता कि हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर के साथ हाइड्रोजन में जब हाइड्रोजन जुड़ल बा, सॉरी कॉपर ऑक्साइड के साथ का हाइड्रोजन जुड़ल बा। अब एकरा के जब हीट कइल जी तो हमनी के का मिलत हटे कि कॉपर ऑक्सीजन अलग हो गई, बचल का कॉपर आयने हाइड्रोजन के संगे ऑक्सीजन जुड़ गई। अब कहत हटे हे जी लिखले बनी कि जोन ओ बा यानी कि ऑक्सीजन बा ई मुक्त हो गई, कॉपर से मुक्त हो गई। अब कहता कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का हो गई जुड़ गई, यही से लिखले बनी। अब हे जी ध्यान दिया जी, हल में लिखले बनी। कहता कि CuO यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जवन जुटल बा, कॉपर ऑक्साइड जवन बा उ का बा, ई अवकरण बा। का ह? कहता कि CuO का अवकरण हो रहा है, अतः इसलिए CuO ऑक्सीकारक या उपचायक होगा।
का कहले ह कि CuO के का होता अवकरण न आ अवकरण अभिक्रिया हमनी के देखल जी कि केवना के कहल जी अवकरण कहता कि जेवना में हाइड्रोजन जुड़ जी आ ऑक्सीजन का हो जी अलग हो जी। अब इ जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन जुड़बे करी या ऑक्सीजन अलगे हुई तो CuO में का होता ऑक्सीजन नहीं अलग हो जाते हट नहीं जाते जी। देखा कहीं देखने जाना है जी कि ऑक्सीजन का हो गई हट गई कॉपर से ऑक्सीजन का हो गई मुक्त हो गई हट गई अलग हो गई तो अवकरण के कर होता कॉपर के कॉपर ऑक्साइड के अवकरण होता। ओकरा बाद में कहता है कि अब हाइड्रोजन के देखल जी कहता कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है अतः इसलिए हाइड्रोजन अवकारक या अपचायक होगा। कहता कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तो ऑक्सीकरण के पास जाइए कि ऑक्सीकरण में क्या कहता कहता कि ऑक्सीजन का हो जुटी या हाइड्रोजन का हो हटी। ऑक्सीकरण में क्या कहता कि ऑक्सीकरण में देखा है जी कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। तो देखा है जी हमनी के हाइड्रोजन का बा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हेने मुक्त हो गई तो हेने हमनी के का जुटल बा नया हाइड्रोजन जवन हेने मिलल बा हाइड्रोजन के संगे रहेगा हाइड्रोजन के संगे का आइल बाटे ऑक्सीजन नहीं बा। परिभाषा में क्या कहले बा कि ऑक्सीजन न जुटी तो ऑक्सीजन जब जुट गई ऑक्सीजन जब जुट गई हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुट गई तो का हुई ऑक्सीकरण। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि H2 जौन बाटे अवकरण अवकारक तथा उपचायक अपचायक बा हाइड्रोजन ठीक बा। अब अगर मान ल कि हेजी डाउट बा कि अवकरण या उपचायक तो हमनी के कुछ ना देखल जी एकरा में लागत ना जैसे कि हाइड्रोजन बा हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ गई बा तो ना हमेशा है जी हमनी के देखल जी कि ये जी हमनी के कितना अणु मिलत हटे ऑक्सीजन के 2 गो कितना मिलता 2 गो। अब देखो ई हेजी से छूट के एकरा मुंह पर लागल बा हाइड्रोजन भी लागल बा इहे हमनी के मेन कांसेप्ट है पहचाने के कि अवकरण या अपचयन अभिक्रिया भइल बा अवकरण या अपचयन। हे जो देखो हाइड्रोजन बा आ क्लोरीन बा आ परिभाषा में का कहले बा परिभाषा में कहले बा कि हाइड्रोजन जुड़ी ऑक्सीजन मुक्त होई। मान ल कि एकरा में ऑक्सीजन नहीं के त का कहल कि अवकरण नहीं के होत अवकरण अभिक्रिया ना हुई होई काहे से कि हम कहले हनी शुरुआती में कि कोई एगो हमनी के कांसेप्ट एकरा में देखल जी ठीक बा एगो कांसेप्ट देखल जी त एकरा में का मिलता हाइड्रोजन मिलता ऑक्सीजन नहीं के मिलता का हो जी हाइड्रोजन मिलता ना हाइड्रोजन जुड़ल नहीं के का के साथ थे क्लोरीन के साथ ठीक बा तहने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गइल बाटे। अब देखो दूसरा परिभाषा में हमनी के उदाहरण में देखल जी अब कहता है कि H2 संगे S बा यानी कि सल्फर जुड़ल बा हाइड्रोजन के साथे ओकरा बाद में का बाटे क्लोरीन बा। ओकरा बाद में जब इक्वेशन भइल बा अभिक्रिया भइल बा समीकरण के साथे रिएक्शन भइल बा तब देखा का कहत हटे कि 2HCl+S। अब एकरा में देखा त जौन हमनी के साथे हाइड्रोजन के साथे सल्फर जुड़ल बा H2S के का होता ऑक्सीकरण होता कि ना ऑक्सीकरण होता का होता ऑक्सीकरण आ जौना अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुई उ का है उ अवकारक या अपचायक का है अवकारक या अपचायक ये हम लिखले बनी। तो अब हमनी के समझ में आ गई पूरा बढ़िया तरह से कि H2S के ऑक्सीकरण होता यही से जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा वही उस अभिक्रिया का अवकारक या अपचायक कहलाएगा। ये हमनी के स्टेटमेंट लिखल बाटे ठीक बा पेज नंबर भारतीय वन के 12 में बाटे 10 क्लास के बुक में ठीक बा। अब ओकरा बाद में हमनी के देख लिया जी कि क्लोरीन के का होता टे क्लोरीन के अवकरण होता अवकरण में हम का कहलनी कि हाइड्रोजन जुड़ी या ऑक्सीजन का हुई अलग हुई तो देखा था हाइड्रोजन यानी क्लोरीन के संगे हेजिया के का जुट गइल बाटे 2 हेजी हाइड्रोजन बा ना 2 गो हाइड्रोजन आके जुड़ नहीं गइल त का हो गइल ई हमनी खातिर अवकरण हो गइल आ अवकरण जौन अभिक्रिया में हुई ओकरा के ऑक्सीकरण या उपचायक कहल जी ठीक बा। अगर मान ला कि समझ में ना आई तो कमेंट में करे कमेंट में लिख देवे कोई कि कहाँ समझ में नहीं आई बार बार वीडियो देखे से समझ में आ जी। और सबसे रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब करा ठीक बा। जौन भी चैप्टर में दिक्कत हुई वो हमनी के बारी बारी लेसन कर दी है जी परीक्षा के पैटर्न से बहुत महत्वपूर्ण बटे ठीक बा। मिले जी फिर से अगला वीडियो में।